शांति। तो जैसा कल हम सभी ने सुना था, को चलाने वाली वो चैतन्य सत्ता, तो उसके विषय में कल हमने बहुत सुंदर पूरा डिटेल्स में सीखा कि कैसे आत्मा हमारे शरीर में, इनफैक्ट हर मनुष्य के शरीर में विराजमान है, और उस आत्मा की 3 शक्तियों के विषय पर समझा। हमने ये जाना that soul is the master of the body, it is the master controller, ये हमने कल सीखा। एंड मैं समझती हूँ आप सभी ने होमवर्क भी ज़रूर ट्राई किया होगा कि अपने आप को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को, अपने स्वरूप में स्थित होकर के हर कार्य व्यवहार करना, ये भी एक आर्ट है। तो ये कल हमने सीखा था। हमने ये भी जाना कि आत्मा की 7 शक्तियां हैं। आत्मा को तभी सतोगुणी कहा गया है। कहते भी हैं that I need happiness, I want to be peaceful, I want to be blissful, I want to be loveful, I want to be powerful। मुझे शक्ति चाहिए। मनुष्य की आज संसार में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति आज यही चाहता है, पर प्रश्न ये उठता है कि ये इंटेंजिबल वस्तु है जो किसी मॉल में नहीं मिलती। You cannot buy happiness, you cannot buy peace, you cannot buy bliss, you cannot buy power from any mall। ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो हम कहीं से बाय नहीं करते। इसकी खोज में आज मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं जाता। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चेस में, कहाँ कहाँ नहीं, साधु सन्यासियों के पास मनुष्य थक जाता है और जोर जोर से फ्रॉम दिस वर्ल्ड, प्लीज क्रिएट अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। That's when our journey starts. So today in this second session, we will like to introspect। हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आइए आज चल जो हमारी मांग है, जहां बात होती है आत्मा के विषय पर या स्वयं की पहचान के विषय पर, तो अक्सर मेडिकली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, इट इज वेल प्रूवन या एनर्जी भी कहते हैं, दैट इज ड्राइविंग दिस कॉस्ट्यूम। This has been well proven by the scientists through electrode studies. But when it comes about God, you talk about God, different people have different beliefs. They have different understandings, different connotations. तो आज समझते हैं कि सबसे पहली लोगों की मान्यता, बिलीफ क्या कहती है। तो पहला बिलीफ कहता है कि प्रकृति ही परमेश्वर है, अर्थात नेचर इज गॉड। और इसके चलते आप देखिए आज हम पीपल के पेड़ की वर्शिप करते हैं, 5 तत्वों की पूजा करते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए हम सूर्य को अर्घ देते हैं, और तो और हम गंगा जी की भी, जल की भी हम पूजा करते हैं, अग्नि की भी पूजा करते हैं। No doubt about it, nature has given us so much, but the question comes is, क्या नेचर को हम भगवान मानते? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन ऐसा सुंदर चित्रकार है जिसने इस प्रकृति रूपी चित्र का चित्रण किया है।
वो चित्रकार कौन है जिसने इस प्रकृति को बनाया है? यदि प्रकृति परमेश्वर होती तो आज प्रश्न उठता है कि क्यों मनुष्य आज इस प्रकृति को नष्ट कर रहा है? क्या हम भगवान को नष्ट कर सकते हैं? प्रश्न है। सिर्फ सोचिए, क्या प्रकृति परमेश्वर हो सकती है? आज हम पांचों तत्वों के साथ बखूबी खिलवाड़ कर लेते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो। आज मनुष्य ने हर चीज को पोल्यूट कर दिया है। तो पहली मान्यता सो परमा सोचने की है कि एक बच्चा है, एक बच्चा बड़े होकर के बाप जैसा बन सकता है। बाप के प्रकार उसके गुण आ सकते हैं, पर क्या कभी खुद का बाप बन सकता है? कैन अ चाइल्ड बिकम हिज ओन फादर? आज यदि हम कहें कि किसी के फादर ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के फादर बचपन में ही शरीर छोड़ देते हैं, उनके फादर नहीं है। वो बड़ा भाई अपने सारे छोटे भाई बहनों का बहुत रख रखाव करता है, लाइक फादर। बट कैन आई से कि वो भाई बहन भी उसको फादर के समान मानते हैं, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे इसको बाप मान ले? वो उन बच्चों का, भाई बहनों का ख्याल कर सकता है, उनका ध्यान रख सकता है, पर अपने भाई बहनों का वास्तविक स्थूल का फादर नहीं बन सकता। तो ये मान्यता भी हमको सोचने पर मजबूर करती है। फिर आता है तीसरी मान्यता। तीसरे बिलीफ सिस्टम वाले लोगों ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, अर्थात गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। You talk about people, you talk about places, you talk about animals, you talk about fruits, you talk about anything. मिट्टी में भी भगवान है, हर चीज में भगवान है। तो ये बात अक्सर मुझे सोचने पर मजबूर करती है, और मैं आप सभी का ध्यान इस बात की ओर खिंचवाना चाहूंगी। यदि भगवान हम सब में है, तो आज क्यों एक व्यक्ति जो खूनी बन जाता है और लोगों का खून कर देता है, क्या ये भगवान का कार्य है? उस खूनी मनुष्य के अंदर क्या भगवान बैठ करके खून करा रहा है? आज तो बच्चे हैं, वो लड़ते हैं, तो उनके पेरेंट्स यदि सामने बैठे हों तो वो जरूर है कि उनको बैठ करके छुड़ाएंगे कि बेटा क्या will actually stop their children to fight. तो क्या वो परम सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा वो हम बच्चों को छुड़ाएगा नहीं? क्या ये चोरी, क्या ये रेप्स, ये जो आज इतना गंद लगा हुआ है संसार में, क्या ये भगवान का कार्य है? जरा सोचिए। आज दो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर हमारे मुख से निकल जाता है, ऊपर वाला जाने। कभी हम ये नहीं कहते कि अंदर वाला। हमने गीता में पढ़ी है, भगवत गीता ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धरती पर घोर अत्याचार, डियर फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट लाइक टू यू टू थिंक, जस्ट पॉज एंड पॉन्डर। क्या ये मान्यता, ये कहना उचित होगा कि भगवान सर्वत्र व्यापक है? जरा सोचिए। चौथी भावना वाले लोग अक्सर कहते हैं, ईश्वर को
ब्रह्म मान, जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि देयर आर 3 वर्ल्ड्स, एक है बैक स्टेज और एक है फ्रंट स्टेज। फ्रंट स्टेज वो है जिसको हम कहते हैं स्थूल लोक, where we are actually acting and we all are like actors playing a role. But ब्रह्मलोक, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक एक मनुष्य अलग है और मनुष्य का घर एक अलग चीज है। होम अलग है और होम का ओनर या घर में रहने वाले लोग अलग हैं। मनुष्य जो घर में रहते हैं वो घर नहीं हो सकते। तो इस मान्यता को भी हमें समझना पड़ेगा। फिर 5वें प्रकार के लोग, उनका बिलीफ सिस्टम कहता है नाम है ना रूप है, अर्थात वो अमूर्त है। ना हो, अगर ऐसा होता तो प्रोबेबली उस चीज के विषय पर हम सब कभी बैठकर सोचते भी नहीं, कभी बातचीत भी नहीं करते, क्योंकि जिस चीज को हम जानते ही नहीं, हम उसके विषय पर बात क्या करेंगे। पर आज इस बात को भी समझना पड़ेगा कि निराकार का अर्थ क्या है। वास्तव में ये एक सापेक्षिक टर्म है। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने 2 कमरों के पिक्चर्स लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड, द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी वेल लिट रूम, और दूसरी साइड वाला कमरा, इसमें अंधकार दिख रही है या नहीं दिख रही? जरूर है, आपकी वो कमरा बहुत अच्छी तरह से लिट है। तो ये समझना होगा कि ये एक सापेक्षिक टर्म है। दिस इज अ कंपैरिजन। दिस रूम इज लेस lit as compared to the other room, right? तो इस बात को कि भगवान निराकार है, ना नाम है ना रूप है, अर्थात अमूर्त है, इस बात को सोचना पड़ेगा। फिर 6ठी प्रकार के लोग कहते हैं, उनकी मान्यता है कि गॉड इज कॉर्पोरियल, अर्थात भगवान साकार है, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है और वो दिखता भी है। तो ये 6 प्रकार की मान्यता लोगों ने रखी। इस चित्र के नीचे ये जो एक बहुत सुंदर पोस्टर बना हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ, जितने लोग उतनी बातें। अब प्रश्न उठता है, वहां खड़ा हुआ व्यक्ति जो इस बात को देख रहा था, वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा है, या यूं कहो कि हाथी पेड़ की ट्रंक के समान है। जिसने हाथी की पूंछ छुई उसने कहा, जिसने हाथी के सूंड छुई उसने कहा हाथी तो सांप जैसा है। 6 लोगों ने अपनी अपनी प्रकार की हाथी की व्याख्या दी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये सभी सही हैं? सुपड़ा या सांप या रस्सी या खंबा, इन सबको नहीं। तो प्रश्न उठता है कि हाथी कौन है, हाथी क्या है, ये कौन बताएगा? तो वास्तव में हाथी कौन है और हाथी क्या है, ये वही बता। उसी प्रकार जैसे इतनी सारी बातें हमने देखी, इतना सारा हमने बिलीफ सिस्टम अभी कुछ क्षण पहले देखा, तो वी गेट एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड एट द एंड ऑफ द डे who God is really। तो इस पे एक बात जो मुझे हमेशा बहुत पसंद है, एक पारखी ही बता सकता है कि रोल गोल्ड गोल्ड है, अर्थात नकली। टेल यू वेरी क्लियरली व्हाट
is the clarity in this gold. कितना कैरेट का ये गोल्ड है। उसी प्रकार आज मैं आपको भगवान की एक नई डेफिनेशन नहीं दूंगी, otherwise you'll get further more confused. Instead, I am going to give you a measuring tool. I'm going to give you another kasauti, a very clear kasauti, which is going to give you a clear answer. कहना चाहते हैं तो आज हमें समझना होगा कि he, she, it has to satisfy these 5 attributes. पहला एट्रीब्यूट है वह सर्वधर्म मान्य हो, should be acceptable to all caste, creed, religion, sex, कोई भी एज को, ऐसा हो जो सब लोग उसको भगवान माने। दूसरी बात, वो सर्वोच्च हो, अर्थात सुप्रीम अथॉरिटी हो, सबसे ऊंचा हो। तीसरी बात वो सर्वज्ञ हो, नॉलेजफुल हो। और छठी बात, वो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्व धर्म मान्य। भगवान के लिए वैसे भी कहा गया है, वास्तव में वह सर्व आत्माओं का पिता है। कभी कभी किसी का मामा भी बन जाता है और कभी फूफा जी भी बन सकते हैं, पर प्रश्न उठता है कि यू आर ऑल को सम्मति दे भगवान। वो ऐसा पिता है कि वो सब आत्माएं उसको मानती हैं, तो वो एक ही है भी, सुप्रीम सोल की मान्यता है। ताओइज्म में द पाथ दैट गाइड्स, उसको गाइडिंग पाथ, गाइडिंग लाइट के रूप से पूजा गया है। सिखिज्म में जाएं तो क्या कहते हैं, एको ओमकार सतनाम वाहे। जुडाइज्म में जाएं तो उसको द वन लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ, उसको ज्योति के रूप में, जिसको काबा, पवित्र काबा का पत्थर कहा जाता है। कहते हैं ना कि सारी तीर्थ बार बार, लेकिन हज मनुष्य को परफेक्ट बीइंग के रूप में माना गया है। बुद्धिज्म में निर्वाणा बियॉन्ड इल्यूशंस, अफ्रीकन ट्रेडिशंस में सुप्रीम क्रिएटर। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, चाहे ईरानी लोगों के मंदिर में चले जाएं, जिसको हम अज्ञारी, आई एम सन ऑफ गॉड। हर धर्म में भगवान को ज्योति के रूप में माना गया है। दूसरी बात, उसका कोई मम्मी डैडी नहीं है, वो स्वयं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में आता है वो सुख दुख पाप पुण्य इन सब चक्रों में उसको आना ही पड़ता है, सुख दुख भोगना ही पड़ता है। ये सारे चक्रों से भगवान उपराम है। सारे वन को लेखनी बनाओ और सारे सागर को स्याही बनाओ, और सारी धरती यदि पुस्तक बन जाए और स्वयं मां शारदा बैठ करके भगवान की व्याख्या लिखें, उनके विषय में लिखें, तो भी वो उनकी महिमा लिख नहीं सकती, इतना वो नॉलेजफुल है। तभी भगवान के लिए कहा गया है वह त्रिकालदर्शी है। He knows everything. He's the creator and director of this world drama. He knows the past, he knows the present, and he also knows the future. वह त्रिलोकी नाथ है। जो तीनों लोकों का कल चित्र हमने देखा था, आप ये देखिए कि ये 3 लोक हैं,
ब्रह्मलोक, जहां पर सारे सोल्स अलोंग विद गॉड रहती हैं। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां, जिसको हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, वेयर दीज एंजल्स स्टे। एंड देन इज द साकार मनुष्य लोक, जिसको हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर हम इसको स्टेज कहें तो ये बत्तियां हैं, इस स्टेज की ये लाइट्स हैं। जहां पर सूर्य अस्त होता है वहां रात हो जाती है, जहां सूर्य उगता है वहां इस स्टेज पर लाइट हो जाती है। तो ये तीनों लोकों का नाथ वो स्वयं परम पिता परमात्मा है। फिर बात आती है कि वह त्रिमूर्ति भी है, ये तीन मूर्तियों का वो रचयिता भी है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीनों का GOD, ये तीन रूप से अपने कर्तव्य कराता है। ब्रह्मा के द्वारा जनरेशन, विष्णु के द्वारा ऑपरेशन, पालना जिसको कहते हैं, और शंकर के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो डिस्ट्रक्शन। पर डिस्ट्रक्शन किसका? इस आसुरी पतित सृष्टि का महाविनाश वो शंकर के द्वारा कराते हैं। तो परमात्मा नॉलेजफुल है, सर्वज्ञ है। अब बात आती है कि परमात्मा सर्व गुणों में अनंत भी है, अर्थात हम प्रश्न उठता है, ये कौन देगा जो इन सब में अखुट हो? सागर है वो, जितना लेना चाहो ले सकते हैं। तभी कहते हैं ना, देने वाला लुटा रहा है। लूट सके तो लूट, वक्त की गाड़ी कभी ना रुकती, तू ना जाए कहीं छूट। भगवान आया हुआ है और वो हम सभी को ये भर भर करके झोली दे रहा है। तो भगवान या परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह, हम उसको कह सकते हैं जो ये 5 एट्रीब्यूट्स परफेक्टली कर सके। अब प्रश्न उठता है, यदि ये 6 मान्यताओं को इस कसौटी पे सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, बियॉन्ड, सर्वज्ञ, गुणों में अनंत, अगर सर्व गुणों में अनंत, अगर इस चीज पर हम तोल करके देखें, कस करके देखें, तो क्या ईश्वर है? यदि हम ये बात कहें तो पहली बात जो सर्वधर्म मान्य है वही प्रूव नहीं कर पाता। एक भी चीज अगर अप्रूव नहीं होती तो हमको वो बिलीफ सिस्टम को वहीं छोड़ना पड़ेगा। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा कोई डिग्री नहीं है प्राप्त करने के लिए, नहीं। यू कैन बिकम लाइक हिम। एक बेटा बाप समान हो सकता है, बाप मान्य नहीं है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। आज हम इसी भगवान है तो आज मनुष्य की इतनी गिरावट क्यों हो रही है? सोचने का विषय है। फिर चौथी बात है, ब्रह्म ही ईश्वर है। और फिर छठी बात आती है, परमात्मा साकार है। और फिर छठी बात कि परमात्मा निराकार है। वास्तव में ये बात एकदम सही है, लेकिन इस बात का भावार्थ समझना पड़ेगा। निराकार शुड नॉट मीन कि उसका नाम रूप नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक सापेक्षिक टर्म है, कंपैरिजनिज्म है। उसका रूप हमारे समान नहीं है, वो एक ज्योति बिंदु के समान। उसी प्रकार परमात्मा भी वैसा ही पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। और ये सातों शक्तियों का
वो सागर है। देखिए, कल हम सब, वो भी इटर्नल, इमॉर्टल और इम्पेरिशेबल बीइंग है। अब प्रश्न उठता है कि वो कब आता है? तो गीता में कहा, नम सृजाम्यहम्, अर्थात जब घोर अधर्म, पापाचार, दुराचार इस सृष्टि पर बढ़ जाता है, तो मैं स्वयं आकर के इनकारनेट करता हूं। तभी उसका नाम रखा है शिव शंभू। ये शब्द वास्तव में स्वयंभू शब्द से बना है। स्वयंभू अर्थात स्वयं धरती पर आकर के वो प्रकट होता है। अब सिंबॉलिक रूप में उसको हमने एक जो अप्रोक्सीमेटली भारत में जो सबसे बड़े शिवलिंग के मंदिर, जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम कहे गए हैं, वो सारे के सारे हाई एनर्जी जोन्स माने जाते हैं। ये परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का जो नाम है शिव, शिव अर्थात, आप देखो नाम होगा शांति भाई, लेकिन सबसे ज्यादा अशांति वो ही मचाते हैं। नाम होगा करोड़ी मल, पर सड़क पे बैठ करके हो सकता है भीख भी मांग रहा हो। तो जैसा नाम बेनिफैक्टर, शिव अर्थात शांति करने वाला। तभी जैसे भगवान का स्वरूप ज्योति स्वरूप कहा गया है, तभी हम अक्सर एक गीत गाते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई करम विधि नाना। हमारे भांति उसके हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से कर्म करवाता है, कार्य करवाता है। खुद नहीं करता, खुद अकर्ता है, अभोगता है, लेकिन करन करावन हार है। हम है, कहते ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः। पर शिव, शिव के लिए कहा गया है शिव परमात्माए नमः। शिवलिंग की स्थापना का भी बड़ा यूनिक रहस्य है। जब आप किसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हो, तो बड़े यूनिक स्टाइल से वहां स्थापना की जाती है। हर देवता की मूर्ति को तो दर ऊपर से ला करके रखा जाता है। वो प्रतीक है कि वह स्वयं आकर के इस धरा पर प्रकट होते हैं। और अक्सर शिवलिंग के ऊपर एक गुंबद बनाया में मंत्रों का जाप किया जाता है। वो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। ये 3 पत्र का, या ये जो बेल पत्र जिसको हम कहते हैं, ये 3 लीव्स का बना होता है। और ये प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये त्रिदेव का रचयिता है, इन तीनों देवों का भी रचयिता है। फिर शिव के ऊपर 3 रेखाएं दिखाई गई हैं। ये प्रतीक है त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। तीनों, ही गिव्स अस द थर्ड आई ऑफ विजडम, और त्रिलोकी नाथ है। त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है, ये त्रिनेत्री है, और बिंदु स्वरूप है रिमेम्बरेंस का। फिर बात आती है शिव की। सभी मंदिरों में या सभी जगह जब भी हम जाते हैं, तो प्रसाद हमें हमेशा चढ़ा करके उस मूर्ति पर वापस दिया जाता है। पर सिर्फ एक शिव के मंदिर में प्रसाद वापस नहीं दिया जाता। शिव के मंदिर पर हम अक्सर क्या चढ़ाते हैं? बेर और दूध, और दूध के अंदर भी लगभग लोग पानी मिला करके चढ़ाते हैं। ये प्रतीक है कि वह फादर है, गरीबों का भी और धनवान लोगों का भी, वो सबका पिता है। उसको नीलकंठ भी कहा गया है।
वो सब विष, विष अर्थात विकारों को पी लेता है, हर लेता है। शिवलिंग के ऊपर अक्सर धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाई जाती है। वास्तव में अख धतूरा ये प्रतीक है जो हम किसी और देवता पर नहीं चढ़ाते, वो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये प्रतीक है वाइसेस का। हम इस पर जो फूल भी चढ़ाते हैं वो अख का फूल, बहुत ही जहरीला और बहुत ही बदसूरत सा फूल माना जाता है। आप शिवलिंग पर कभी गुलाब का खुशबूदार फूल नहीं चढ़ाते। ये प्रतीक है कि उस नीलकंठ परमात्मा पर हम सारे वाइसेस चढ़ा देते हैं। फिर धीरे धीरे दिखाते हैं कि शिवलिंग पर बूंद बूंद टपकती है, अर्थात जो भगवान आकर के स्वयंभू धरती पर प्रकट होते हैं और स्वयं का हमको ज्ञान देते हैं और खुद का भी हमको हमारा ज्ञान भी देते हैं, तो वो ज्ञान हमारी बुद्धि में कॉन्स्टेंटली टपकना चाहिए। अमृत की धारा निरंतर निरंतर, कोई अंतर ना आए, वो हमारी बुद्धि पे टपकती रहनी चाहिए। सभी देवताओं के हम बर्थडेज मनाते हैं। आज कोई व्यक्ति रात में भी पैदा होता है तब भी हम उसका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन शिव का हम हमेशा रात्रि मनाते हैं। उसका अर्थ क्या है? तो वास्तव में रात्रि इज कालवाचक, समय को दर्शाया गया है। जब हर घर में दुर्योधन जैसे लोग पैदा हो जाएं या बच्चे पैदा हो जाएं, दुर्योधन जिसको धन को यूज करने की अकल नहीं थी, दुशासन अर्थात जब हर घर से अनुशासन निकल गया, दुशासन आ गया, हर घर में शकुनी जैसे मामा विराजमान हो गए, तब इस घोर अंधियारी रात में जहां घोर पापाचार हो जाते हैं, तब वो रात्रि को अर्थात इस काली अंधियारी रात को घोर सोझरे में परिवर्तन करने स्वयं परम पिता परमात्मा को आना पड़ता। सिग्निफिकेंस ये है कि ये विकारों रूपी घोर रात्रि को दूर कर अज्ञान नींद में जो हम बच्चे सोए हुए थे, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर भगवान आते हैं हमको जगाने के लिए। तभी शिव के साथ सालिग्राम भी दिखाते हैं। ये सालिग्राम वास्तव में प्रतीक है, छोटी छोटी पिंडियां दिखाते हैं ना, ये वास्तव में हम बच्चों का प्रतीक है। जो बच्चे, हम आत्माएं, वास्तव में वो भी जो समझते हैं, उसकी बात को अपने अंदर धारण करते हैं, वो ऐसे सालिग्रामों की तरह कहलाते हैं। अलग है और शंकर अलग है। आप देखिए, आपके सामने दो पिक्चर्स दिखाई हैं, एक है शंकर और दूसरा है शिव। दोनों का स्वरूप अलग है, एक है देहधारी और एक है पॉइंट ऑफ लाइट है, एक कल्याणकारी है और दूसरा विनाशकारी है। तो शंकर शिव की रचना है। तभी आप देखो, शंकर को हमेशा किसी की याद में बैठा हुआ दिखाते हैं और उसको भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे दिया। क्या पोर्टफोलियो दिया? कि जब तेरी आई रियलाइज हु एम आई स्टार्ट बर्निंग। ये हम धीरे धीरे इसको योग अग्नि से भस्म करना शुरू करते हैं। आप देखिए, ये सारे प्रतीक दिखाए हैं। What does this skin means? कि अर्थात हमने फिरोशियस वॉयलेंट एटीट्यूड्स को भी विन किया है। ये जो हम गले में इनके सांप दिखाते हैं, अर्थात वाइसेस को भी जिसने अपने वश में कर लिया। त्रिशूल अर्थात ये त्रिशूल प्रतीक है। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का, और ये
ज्ञान की गंगा का प्रतीक है, जो हम सिर से ये पानी निकलता हुआ दिखाते हैं। तो आप देखिए, भगवान की पूजा हर देश में, हर में पूजी गई। और कैसे? जो का गॉड इज लाइट एंड नाइट। यदि आप सिखिज्म में जाएं तो भी उन्होंने कहा एको ओमकार सतनाम वाहे गुरु। वो एक है, वो ज्योति के समान है, वो निराकार है। साईं बाबा ने भी क्या कहा? अल्लाह मालिक, मौला मालिक, सबका मालिक एक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। क्राइस्ट ने भी कहा आई एम सन ऑफ गॉड। हर धर्म में, हर जगह ये मान्यता मशहूर है। भारत में भी हर कोने में आप यदि जाएं तो शिव का मंदिर आपको हर गली कूचे में जरूर मिलेगा। यू गो इन द नॉर्थ, नॉर्थ में अमरनाथ का मंदिर है। वो अमर बनाने वाला नाथ है, अमर आत्माओं का जो पिता है। आप ईस्ट की ओर जाएं तो काशी विश्वनाथ, अर्थात जो विश्व का भी नाथ है। शिव के हर मंदिर का गुणवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। राम को क्या पड़ी थी कि शिव की पूजा करें? हर देवता ने किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करी। तो राम को जब लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भी एक शिवलिंग बनाया, क्योंकि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि युद्ध में जो आपका ओपोनेंट है उसकी शक्ति को सही रीति समझना। और उसको पता था कि आज रावण को जो अपनी शक्ति पर इतना गुरूर है, उस गुरूर का कारण ही है उसकी शक्ति जो उसने शिव से प्राप्त की है। तो राम ने रामेश्वरम में शिव की स्थापना करी। वेस्ट में भी जाएं तो वहां सोमनाथ, वो सोम रस पिलाने वाला नाथ। कोई शरबत नहीं पिलाया, लेकिन ज्ञान रूपी जल उस परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को पिलाया। कोई भी नाम ले, नाम, गुण और कर्तव्य। नीचे आइए तो वेंकटेश और बालाजी की पूजा। आप ईस्ट की ओर जाएं तो देवी की पूजा, काली माता हर देश, हर पूरे भारतवर्ष में की गई है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे शिव के लिंग दिखाए गए हैं। तो दिस finishes the complete introduction of God. उसका नाम, परमात्मा का नाम है शिव। उसका फोटो आइडेंटिफिकेशन अगर हम ऑफ वर्च्यूज है, सारे पावर्स की, सारी शक्तियों का वो सागर है। यदि बात करें एड्रेस की तो वो ओरिजिनली सोल वर्ल्ड का रहने वाला है। और यदि हम बात करें उनके ऑक्यूपेशन की तो ही ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। He incarnates to bring about a beautiful transformation from a कलयुगा, घोर कलयुगा, नेगेटिव, जहां पर सब वाइसेस विराजमान हैं, इस पतित आसुरी सृष्टि का विनाश कर वो पावन सृष्टि की स्थापना करने वो परम पिता परमात्मा का कर्तव्य है। तो आज हम वास्तविक रूप में फादर्स डे मना रहे हैं, जब हमें पता चल गया है कि वो पिता परमात्मा स्वयं हमारा फादर है। तो आइए अभी रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। Take back to the inner self. I know and realize I am a
point of light and might. That sits in the center of the forehead. The place from where I control this costume. What a wonderful day it is. I got the true introduction about myself and my father. I am feeling so intoxicated that I belong to Supreme, the God, the Allah, the Bhagwan. If their parent is a minister, is a prime minister, but today I feel I am on the top of the world because I'm a child of Almighty Father. The ocean of love, the ocean of happiness, the ocean of peace. Today I have developed encompassing me. I am surrounded by deep silence, a silence which is so sweet, full of love. It is slowly penetrating. I build around myself a strong aura. I decide for myself that I will always remember that I am God's child. He is Paramatma. Shanti, Shanti. Om Shanti. Introduction of Almighty. Because आज दिन तक जब भी भगवान की बात आती थी तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, बट ये जानना ज़रूरी है कि वो परमात्मा है कौन। और आज हमको बहुत सिंपल और सहज शब्दों में स्वयं, यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें लिख सकते हैं webelong1@gmail.com, ये जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है ईमेल आईडी। In case you want us to WhatsApp your queries, you can even WhatsApp them to 9891797976 पर। आप नोट कर लें and please feel free
to write down to us or call us at this number, and we will love to answer to your questions. ओम शांति। और कल फिर हम यहीं पर 7 बजे मिलेंगे। ओम शांति।